हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, एकदम चकाचक, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो मैं फिर से आ गया एक खूबसूरत सा लेक्चर लेकर के, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था, जैसे बताओ तो क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताओ, जल्दी से उसको एक छोटा सा रिकैप लेते। क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले सीधाराचार्य का फॉर्मूला डेरिवेशन देखा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2 है। देन इसको हमने क्या माना था, दो जनरल रूट्स हमने मान लिए थे, एक अल्फा एक बीटा। फिर इसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकाला था। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था बोलो? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? सी बाई ए। देन हम आगे बढ़े थे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट हमें ये बताता है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही हमें उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसका नेचर बता देता है, यानी कि रूट्स रियल आएंगे या अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये हमें बिना भी सॉल्व किए ही पता चल सकता है। कैसे? डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4 से ना 3 हमने पढ़ा था। इसके डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स हमारा क्या होता है? रियल होता है, रैशनल होता है, साथ में अनइक्वल होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर आता है, कैसे निकालते हो सारा मैंने इससे पहले लेक्चर में बता रखा है, लेक्चर नंबर 4 में। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देखिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, d इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है आपका माइक? ठीक है, हाँ ठीक है। d इक्वल टू 0 होने पे क्या होता है? वो रियल होता है, साथ में रैशनल, साथ में रूट्स हमारे इक्वल भी होते हैं। देन लेस देन 0 होने पर नेगेटिव आता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो क्या होता है ना? हाँ, इमेजिनरी होता है और साथ में हमारे अनइक्वल हमें रूट्स मिलते हैं। ठीक है, दोनों का हम सामने सबका एग्जांपल्स भी देखा था, सॉल्व करके भी देखा था, हमने सारा चीज प्रूव भी किया। तो आज जो हमारा है, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 जो है वो हमारा इसी पर बेस्ड है, मतलब सारा इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट। जो सबसे पहला सवाल है हमारा, देखिए एक्सरसाइज 1.5 का जो एक नंबर जो हमारा सवाल है उसमें ये बोला है, लेट अस जस्टिफाई द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। नेचर मालूम करना, हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा, उसी बेसिस पर हमारा सवाल ये पूछेगा। जैसे 1.2 के स्टार्टिंग में हमसे क्या पूछा था? वेरीफाई करने बोला था। हम लोग जानते हैं कि जो किसी इक्वेशन का जो रूट है वो इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। वेरीफाई इन द मीन, वेरीफाई क्या सेंस में बोलते हैं हम लोग, कि जो हमारा x का वैल्यू है अगर हम उस इक्वेशन में वापस पुट करते हैं तो वो पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा। उस तरीके से यहाँ हमको नेचर पूछेगा, है ना। फिर बता देगा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट आपका रियल है और इक्वल है, तो आप किसी का वैल्यू निकालिए। रियल इक्वल कब होता है? 0 के बराबर तब होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, हमारा सवाल खत्म। एकदम आसान, एकदम। कॉपी पेन निकाल लो, नजरें स्क्रीन पर और ध्यान मेरी बातों पर। बस जब बोलो लिखना है उसको लिख लेना, जब नोट करना नोट करना, जब बनाने बोलो बनाना है, लेकिन कान मेरी आवाज पर होनी चाहिए, आंख स्क्रीन पर होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना, बहुत मजा आएगा। देखो सबसे नेचर मालूम कर। नेचर क्या मालूम? 3 तरह का तो नेचर हो सकता है हमारे पास, है ना। नेचर को सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला है a का 1 है। बुक खोलिए, बुक किन नहीं खोला अभी तक? बुक खोलिए जल्दी से, क्वेश्चन आपको बुक में ही दिखेगा ना। बुक खोलिए, 1 का 1 पढ़िए। 1.5 एक्सरसाइज है हमारा। देखिए 2x स्क्वायर नेचर पूछा है, प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। चलो जल्दी से पहले सबसे पहला लाइन लिखो, ऑन कंपेयरिंग विथ। एक क्वेश्चन में करते हैं, बाकी सारा क्वेश्चंस में आप लिखोगे ना। लिखो ऑन कंपेयरिंग विथ, सारा मेथड है ना कैसे बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वी गेट। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख दो, ए नॉट इक्वल टू 0। उसके साथ कंपेयर करके अपने को क्या मिलेगा? वी गेट, हमें मिलेगा ए बराबर। देखो कंपेयर करो, ए की जगह पे कौन है? 2 है, बी की जगह पे कौन है? 7 है, सी की जगह पे कौन है? 3 है। हो गया, खत्म। वी नो, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट बराबर, वी नो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। बी कौन है वहां पर? सब तो निकाल चुके, बस पुट करना। -4, ए में कौन है? 2, सी में कौन है? 3। चलो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24। घटाओ इसको, 9 में 4 जाएगा, 5, 4 में 2 गया 2, 25। डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ गया? 25। इसका मतलब देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 25, दैट इज डी इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव वैल्यू आया। तो पॉजिटिव वैल्यू आने पर क्या होता है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आने पर इक्वेशन का रूट्स क्या होता है? रियल होता है, रैशनल होता है, साथ में अनइक्वल होता है। चलो लिखो जल्दी से लिखो, आप लिखो, मैं बताता हूँ, आप लिखो। देयरफॉर the nature of the roots will be, therefore the nature of the roots will be
रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। बस खत्म हो गया सवाल। ठीक है, छोटा सा सवाल आता है 2 नंबर का, ज्यादा नहीं आता है आपका। इसको हो गया, उतार लिया, मिटा दे, है ना। चलिए अब आप होमवर्क लीजिए। होमवर्क क्या लेना मैं बता देता हूँ। 1 नंबर में टोटल हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन है। 1 मिनट चेक करते, सारा मैं थोड़ी बनाऊंगा उसमें से। देखिए 2 नंबर आप बनाइए, 3 नंबर भी आप बनाइए, है ना। सारा सेम है जैसा मैंने बताया, आप उसी तरीके से लिख करके बनाना है। आंसर भी कैसे लिखना भी बता दिया, सब नोट कर लिया ना। ठीक है, तो हो तो गया 2, 3 और 4 सब आप बना लीजिए, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अच्छा 4 नंबर में शायद आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो, तो 4 नंबर में थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो 4 नंबर में है कुछ नहीं, बाकी 2 और 3 आपका होमवर्क है, बनाइए। या तो वीडियो पॉज करके आप ही बना लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिएगा। यह पूरा लेक्चर देखने के बाद आप आगे बनाइएगा बाद में। चलिए सेंटेंस लिखिएगा। ऑन कंपेयरिंग विथ इतना वी गेट ए बराबर इतना, बी बराबर -2/3, सी बराबर 1, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे, वी नो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो पुट करते हैं, बी का वैल्यू -2/3 का होल स्क्वायर आएगा -4। 4 हमारे पास कितना है 2/5, सी हमारे पास कितना है 1। माइनस का होल स्क्वायर हम जानते हैं प्लस पॉजिटिव होता है, तो कितना आएगा यहाँ से 4/9 माइनस 4 दूना 8, 8/5। एलसीएम ले लो यहाँ से, 4 दूना 8, यहाँ 3 है, 3 तो एलसीएम कितना जाएगा 9, 9 एलसीएम हो गया। यहाँ 4 माइनस 3 तिया 9 और 3 8 24। ये देखो ये हमारा आ गया नेगेटिव में, है ना। कितनी बढ़िया बात है। 3 तिया 9, 3 8 24। यहाँ पे गड़बड़ क्या है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है जनाब। 9 हमने एलसीएम लिया, 9 खत्म हो गया, ऊपर 4 है, यहाँ पे 20 किससे दिया। छोड़ो इसको, छोड़ दो, वो गलत बता रहा है। हम लोग यहाँ देखते हैं 9 आया, घटेगा, सो कितना बचेगा ऊपर से। ये हो गया हमारा -21, है ना, होल डिवाइड बाय 9। अब 9 का पहाड़ा में कैसे आता है बताओ तो। 9 का पहाड़ा में कैसे नहीं आता है ना, तो नहीं आता। छोड़ो, ये पूरा का पूरा जो हमारा वैल्यू, हमको वैल्यू नहीं निकालना है कितना आ रहा है, बस ये देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 के बराबर है। तो डी हमारा क्या गया -21/9, डेट इज डी इज लेस देन 0। डी लेस देन 0 होने पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो क्या होता है लिखो therefore the roots of the given equation, sorry, therefore the nature of the roots of the given equation will be imaginary and unequal। लेस देन होने पर इमेजिनरी होता है ना। हाँ चलो ठीक है, मिटा दे। नहीं याद आ रहा है आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, भूल चुके हो तो जो नोट्स अपने पिछले लेक्चर का जो नोट्स है जो आपने बनाया है उसको अपने सामने रखिए अभी, कि जाके देख देख कर आप इसको सॉल्व करें, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो 1 नंबर में मैंने एक क्वेश्चन बनाया 1 नंबर, और 1 का 4 बना दिए। 2 और 3 आपके लिए होमवर्क है, 2 और 3 आप बनाइए। आप बना के कमेंट कीजिए नीचे, हाँ सर मैंने बना लिया। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन बताइए। 2 नंबर में क्या बोलेगा कि आपको बोल देगा कि रूट्स रियल और इक्वल है। रूट्स रियल इक्वल कब होते हैं, इंटरप्रेट कीजिए, उल्टा जाइए। डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। ये बोल रहा है कि रूट्स रियल इक्वल है, तो रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन हमें मिल गया ना। हम जब भी कोई भी एक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं वो इक्वेशन बनता है। अब इक्वेशन मिल गया तो हम वहां से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस ये वही हमसे पूछेगा, ये हमें इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा वेरिएबल का वैल्यू बताइए। चलिए देखते हैं, हमारे पास बोला राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज। एक आ सकते हैं, एक से ज्यादा आ सकता है। ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल, बस रियल है तो ये आपका। चलिए एक क्वेश्चन हम करेंगे आपका 1 नंबर। सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, लिखना कैसे। सबसे पहले लाइन लिखिए, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखिए a नॉट इक्वल टू 0 वी गेट, क्या मिलेगा लिखा, हाँ जल्दी लिखो, a इक्वल टू 49, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 1। ठीक है, अब लिखेंगे एक लाइन, सिंस लिखो, लाइन लिखो सिंस, लिखो सिंस द गिवन रूट्स, सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉरी लिखो सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सिंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? अभी तक जिन्होंने कॉपी कलर नहीं निकाला वो लेक्चर को बंद करके सो जाए, ऐसे कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं है। सिंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, सिंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, सिंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, लिखेंगे देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा आपको। देयरफॉर
डिस्क्रिमिनेंट वैसे मिल जाता है, लेकिन एक आध नंबर फिर कट जाएगा। आधा नंबर लेके क्या करेंगे, एग्जाम दे रहे पूरा लेंगे ना। हाँ, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट लिखो, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए भैया, 0 के बराबर होना चाहिए। ये एक लाइन लिखना बहुत जरूरी, हर क्वेश्चन में लिखेंगे, आगे से सारा क्वेश्चन में आपको लिखना है, मैंने लिखूंगा। देयरफॉर d इक्वल टू 0, डी अपने पास कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सारे क्वेश्चंस में यही हमारा प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हम कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालेंगे, फिर इस लाइन को लिखेंगे कि चूंकि रूट रियल इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। अब भैया बस सबका वैल्यू पुट करके सबका चकाचक सॉल्व करके एकदम चकाचक आंसर निकाला है ना। के स्क्वायर माइनस 4 की जगह कौन है 49, सी की जगह कौन है 1, तो उसको ऐसे रहने दो। और के स्क्वायर माइनस 4 9 36 का 6, 4 36 का 3 कहाँ बचा, 3 पैर में, हाथ में हम लोग सब पैर पर रखेंगे, हाथ में कुछ नहीं रखेंगे। 4 9 36 का 6, 3 हाथ में तो ऑलरेडी चौक है मेरा ना, आपके पेन है, कैसे रखोगे। 3 बजिए 4 चौके 16 और 3 ये हो गया 196। और के स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और के इक्वल टू स्क्वायर हो जाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस में रूट ओवर आता है। ये आपका हो गया 196। 196 किसका होल स्क्वायर है, बोलो जल्दी से, सॉरी किसका स्क्वायर रूट है भैया, ये 14 का स्क्वायर रूट है। देयरफॉर लिखेंगे आंसर, लिखो सेंटेंस लिखो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ के, लिखो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो जल्दी लिखो, लिखो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ के फॉर विच the roots of the given equation are real and equal, फिर लिखेंगे r प्लस 14 एंड माइनस 14। सारा क्वेश्चन सेंटेंस उठा के लिख देना है, आंसर आपको लिख देना है, सेपरेट करके लिखेंगे, प्लस 14 एंड माइनस 14 हो गया। चकाचक एकदम क्लियर, ठीक है एकदम क्रिस्टल क्लियर, मिटा दें, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं अब इसमें और कौन क्वेश्चन मेरे लाइक करने के हैं। अब इसमें भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ ना, सारा क्वेश्चन बनाऊंगा, लेक्चर बहुत बड़ा बनेगा, फिर आप बोलोगे सर इतना बड़ा लेक्चर बना देते हैं, देखने में प्रॉब्लम होती है ना। मैथ्स में खैर सारे क्वेश्चन से बनाओगे भी नहीं। अब देखो 2 का, चलो नोट करो क्या क्या होमवर्क है आपका। 2 का 1 नंबर मैंने बता दिया, 2 का जो 2 नंबर है, 2 का 3 नंबर है, 2 का 4 नंबर है, 2 और 3 4, 2 नंबर 2 का है ना, 2 नंबर बना रहे हैं हम लोग, 2 का 2 और 3 और 4, ये आपका होमवर्क है। आप इसको होमवर्क करके इसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उस कमेंट को लाइक करूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर मेरा सही बना है, ठीक है, बनाइए इसको। इसके बाद हम आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन और इसका 6 नंबर क्वेश्चन, 2 का ही 5 और 6 है ना। चलिए ठीक है, तो इसी में हम लोग अब सॉल्व करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा इसका, इसलिए मैं बना रहा हूँ। जो आसान है वो तो आप बना ही लोगे। -2 इंटू में 5 प्लस 2k इंटू में x प्लस 3 इंटू में 7 प्लस 10k इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से सब लिखिए, आप जैसे मैंने बताया सारा पिछला क्वेश्चन से सोल्यूशन देख करके लिखिए, और उसका ए बी सी का वैल्यू निकालिए, जल्दी कीजिए, एकदम जल्दी कीजिए, देर नहीं करना है। फिर वही लाइन लिखिए कि भैया जैसा मैंने लिखा है, द सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर ये तो फलान ठिकान हमारे पास देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सारा का वैल्यू रख दीजिए। अब बी का हमारे पास क्या वैल्यू है 2 5 प्लस है ना 5 प्लस 2k, ये पूरा का क्या होगा, पूरा का होल स्क्वायर, माइनस में 4a तो 1 है, c हमारे पास है 3 इंटू में 7 प्लस 10k। चलिए अब और सॉल्व कीजिए इसको। माइनस का तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर बनेगा 5 प्लस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4 तिया 12 नहीं 4 तिया, इसको 4 ऐसे नहीं, पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 21 प्लस 30k। और चलिए जल्दी हम कीजिए इसको, होल स्क्वायर 25 प्लस 2ab है ना, 2ab तो 2ab कितना जगह हमारा, 5 दूना 10 10 दूना 20 20k। आप पूरा लिखे बनिए 2ab लिखिए, प्लस b का होल स्क्वायर कितना जाएगा 4k का होल स्क्वायर, माइनस ये आपका 7 या 21 हुआ ना, तो 4 एकम 4 4 दूना 8 84 आ गया,
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 120 के हमने बराबर 0 हर जगह छोड़ दिया, उसको लिखिए, नहीं तो फिर वैल्यू कैसे आएगा, इक्वेट कर रहे हैं ना हम लोग। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 104 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80 के प्लस 16 के स्क्वायर माइनस 84 माइनस 120 के इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक सब क्या बोलते हैं, स्क्वायर को एक तरफ लाइए, स्क्वायर वाला 16 के स्क्वायर अकेला आदमी है, और के को देखिए कहाँ कहाँ है, 120 के और प्लस 80 के, दोनों को घटेगा ना, बड़ा वाला कौन है, माइनस में है हमारे पास, माइनस ज़्यादा है तो माइनस 40 के सब्सट्रैक्ट हो गया, 100 और 84 ये घटेगा तो प्लस आपके पास 16 आएगा, ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं ये बताइए, यहाँ से देखिए 8 कॉमन है ना, कॉमन लेकर थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ मिडिल टर्म फैक्टर बनेगा बाद में, तो कॉमन लेकर छोटा कीजिए, 8 कॉमन निकालिए, यहाँ से बचेगा आपके पास 2k का स्क्वायर माइनस ये आपका बचेगा 5k, ये बचेगा आपका प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका काम है, यहाँ से मैं सॉल्व नहीं करूँगा, यहाँ से एकदम आपका काम है, इसलिए आप इसको मिडिल टर्म फैक्टर बनाइए, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 होगा। अब उस 4 को आपको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ करके 5 आ जाए और जरब करके वो 4 खुद आ जाए, तो इसको कैसे मैं तोड़ भी देता हूँ, आप सॉल्व करके आंसर ले आना। 2k स्क्वायर माइनस ये 4 प्लस 1 में आपका ब्रेक होगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका मैं आंसर बता देता हूँ, क्या आंसर आएगा आपके पास, आंसर आपके पास एक आंसर आएगा 2 और एक आंसर आएगा हाफ, ठीक है, सॉल्व कीजिए, एक आंसर 2 आ रहा है, एक आंसर हाफ आ रहा है, ठीक है, चलिए हो गया, मिटा दे तो, हाँ बहुत तेज हो गया आप लोग, चलो ऐसे ही कहते रहो, मैथ्स बनाने में बहुत मज़ा आता है ना, हाँ जिनको मज़ा नहीं आता है आएगा, उनको भी आएगा, उनको भी मैं इंटरेस्ट दिला दूंगा मैथ्स में, टेंशन ना ले, बस शर्त यही है कि आप एक भी लेक्चर मेरा मिस ना करें, जितने लेक्चर्स मैं बनाते जा रहा हूँ कंटिन्यूटी के साथ उसको देखते जाए, ईमानदारी के साथ, जो काम मैं बोल रहा हूँ करने के लिए उस काम को आप करते जाए, आप अपना पूरा डेडिकेशन मुझे दो, मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के थ्रू आपको अच्छे मकाम तक पहुँचा दूंगा जहाँ पर आपको जाना है। चलिए 2 का हम ले लेते हैं 6 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2 में तो 3k प्लस 1, चलो क्वेश्चन लिखो तो जल्दी सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप आगे का प्रोसेस करके रखो, जल्दी करो, कर लिया, एबीसी का वैल्यू निकालो, बताओ ए कितना है, जल्दी बताओ, बताओ तो मैं लिख रहा हूँ, बताओ सही लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ जल्दी से, सही है ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब वो लाइन अपने लिख लिया अभी तक, सिंस द गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, ठीक है, देन क्या लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और एबीसी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो एबीसी का वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये इतना का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए और सी, हमारे पास क्या है सी के, इसको सी मत समझ लेना, ये ब्रैकेट है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी शायद हमारा बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे ये होल स्क्वायर बनेगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस से इसको रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3k को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3k स्क्वायर प्लस 1 से k को मल्टीप्लाई करेंगे, k आएगा इक्वल टू 0 और 4 अंदर क्या आएगा, ये k स्क्वायर प्लस 2k है ना, होल स्क्वायर तोड़ रहे, a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस में 4 दिया 12, 12k का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4k इज इक्वल टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 4 को, तो ये 4k का स्क्वायर आएगा, प्लस 4 दूना 8, 8k प्लस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 4 माइनस 12k का होल स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0, एकदम फोड़ डालना है सबको, देखो फोड़ दिख रहा है सब में, चलो देखते हैं माइनस करके, यहाँ 4k माइनस 12k स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस 8k का स्क्वायर है ना, बड़ा तो माइनस हमारे पास, तो मेजोरिटी वही है जिसके पास ज़्यादा है, तो 8k यहाँ पे मेजोरिटी प्लस की है तो प्लस 4k आएगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्लस 4 बचा, तो यहाँ से माइनस 4 को कॉमन, पहले माइनस को कॉमन निकालते हैं ना, माइनस इसलिए निकाल रहे कि ये जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है ये पॉजिटिव हो जाए ना, स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव होता है तो बड़ा दिक्कत अजीब तरह से लगता है, ठीक है, तो माइनस कॉमन निकाला, बाकी देखो सब में 4 दिख रहा है, 4 को निकालो, अंदर यहाँ से 2k का स्क्वायर बचेगा, ये प्लस 1 बचेगा, ये भी प्लस हमारे पास 1 बचेगा, और ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया ना, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, हो गया।
बस -4 को उधर भेजिए, 0 के नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2x - 1 का -1 = 0। ये देखिए 1 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आया। अब उस 2 को इस तरीके से तोड़ना है हमें कि घटा करके हमारा 1 आ जाए ना, माइनस का साइन है, घटा के यहाँ वाला नंबर लाना होता है। यहाँ पे k बचेगा सिर्फ ना 4 जाने के बाद। हाँ, तो हमको घटा के क्या लाना है, सिर्फ 1 लाना है। माइनस में हम 2 - 1 करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 भी आ जाता है और घटा करके 1, तो यहाँ के -1 = 0। अब यहाँ का आगे का जो सफ़र है वो आपको अकेले तय करना है। बहुत ही आसान सा सफ़र है, मैंने सारी दिक्कतों कठिनाइयों को पार करके आपको वहाँ तक ला दिया है। बस आपको थोड़ी सी एक कदम आगे बढ़ा के आगे बढ़ना, आपको मंजिल मिल जाएगी। हाँ, मंजिल का आंसर क्या आएगा वो बता देता हूँ मैं आपको। इसका एक आंसर आएगा 1 और एक आंसर आएगा हाफ। ठीक है, चलो हो तो गया, जल्दी करो। हो गया बेटा रे, बनाया आगे आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी से। हाँ सर आंसर आ गया, नीचे कमेंट कीजिए यस सर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं ये शायद मैंने लेक्चर नंबर 4 में नहीं बताया, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। चलो कोई नहीं, हम लोग सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो जानते हैं ना। तो अगर हमको अगर कोई बोल दे, जैसे कोई बोल दे कि भाई जैसे हम सॉल्व करके भी 2 इक्वेशन जैसे भी सॉल्व किया ना, आंसर को सॉल्व कर 2 रूट्स आता है, 2 आंसर आ रहा है। अब वो बोल दे कि कोई इक्वेशन जैसे यहाँ पे जो 3 का जो एक सवाल है, अगर हम बोल दें 3 का 1, उसने बोला है कि 2 रूट्स, एक 4 है और एक 2 है, मतलब उसने आंसर ही दे दिया, उसने रूट्स दे दिया। वो पूछा है कि भैया इक्वेशन बता दीजिए किस इक्वेशन को सॉल्व करके ये रूट्स आया था। अब उल्टा प्रोसीजर है ना, नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऊपर से नीचे भी आते हैं, दुनिया इसी का नाम, ऊपर नीचे होते रहता है, बैलेंस है सारा। तो अभी तक हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। चलिए तो स्टेप्स लिख लीजिए क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब 2 रूट्स है तो सबसे पहला काम करेंगे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं मालूम आपको है ना, कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़, रूट्स दिए उन दोनों को जोड़ दीजिए बस। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हाँ ये प्रोसेस हुआ। सबसे पहले लिखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड, लिखो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हो गया। फिर उसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे इज इक्वल टू 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 × 2 बराबर कितना गया 8। देन हम काम करेंगे, फिर सेंटेंस लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, लिखो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, लिख लिया रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये वाला मैंने आपको बताया नहीं था पिछले लेक्चर में, क्योंकि मुझे बता देना चाहिए था, है ना। मतलब कुछ नहीं, आपको सब दो आपको रूट्स है गिवन, तो आप सम ऑफ रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, फिर इस फॉर्मूला में पुट करिए। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये भी ठीक है, ये भी एक जनरल एक्सप्रेशन, जैसे कि हमारा x² + bx + c = 0 है, उस तरीके का ये भी। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है, फॉर्म करना है, तो हम यहाँ करेंगे प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स यहाँ रख देना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ रख देना है। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास 6 है, अंदर रखिए ब्रैकेट में प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 है बराबर 8, और x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बस यही आंसर हो गया हमारा, खत्म, बगल में लिख दो आंसर हो गया। अब चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हो, वापस वही आपका आएगा 4 और 2, यही है बस। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, देन इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी इसमें जो बाकी जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसमें और बाकी जो 3 क्वेश्चन है इसी के 3 के जो और 3 है ये आप आराम से बना लोगे ना, बिल्कुल बढ़िया। चलो ऐसे ही जोश दिखाते रहो, कोड़िया की तरह नहीं है। जो बच्चे भी लेट करके लेक्चर देख रहे हैं मजे से फिल्म के, ऐसे उठ करके बैठ जाओ, हाँ ऐसे बदतमीजी नहीं करे। चलो ठीक है, हो गया, उतार लिया। आगे देखते हैं, हमारे पास आगे 4 क्वेश्चन, 4 नंबर है, एक 5 नंबर, एक 6 नंबर है ना। हम लोग आज 6 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे उससे। चलो मिटा दें। चार नंबर में देखिए, 4 नंबर छोटा सा क्वेश्चन है। 4 नंबर बोला व्हाट वैल्यू ऑफ एम का क्या वैल्यू होगा फॉर विच 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल टू 0 और रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का माने क्या था, अपोजिट होता है। मतलब एक अगर मान लीजिए एक रूट हमने अल्फा मान, दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1/α होगा कि नहीं होगा।
इसी का नाम तो रेसिप्रोकल है, उल्टा ऑपोजिट हो गया ना, एक आदमी सीधा है दूसरा आदमी उसका उल्टा है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखे, इक्वेशन लिखने के बाद जो प्रोसेस हमारा लिखिएगा वो सेंटेंस ऑन कंपेयरिंग विथ, इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, क्योंकि बिना कंपेयर किए आप एबीसी का वैल्यू अपना मर्जी थोड़ी लिख रहे हो। आप एबीसी का वैल्यू कहाँ से लिख रहे हो, उसी इक्वेशन को तो रिस्पेक्ट मिले करके तो लिखेंगे ना, कि भैया एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि हाँ बच्चे ने जो लिखा है उसको मालूम है कहाँ से लिखा। वो सेंटेंस लिखिए, फिर एबीसी का वैल्यू निकालिए, एबीसी का वैल्यू निकाल करके मानिए लेट लिखिए, लेट अल्फा विद द रूट्स, लेट अल्फा विद द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लिख लिया। देन लिखिएगा देयरफॉर द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी 1 बाई अल्फा। पहले लिखा ना लेट अल्फा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हो गया। फिर सेकंड लाइन लिखिए लेट देयरफॉर, देयरफॉर का ये सिंबल दीजिएगा, लिखना नहीं पूरा, देयरफॉर सेकंड रूट ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी 1 बाई अल्फा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि आपस में रेसिप्रोकल है, बस हो गया। तो एक रूट हमारे पास क्या आ गया अल्फा, दूसरा रूट हमारे पास क्या आ गया 1 बाई अल्फा ना, एक हमारे पास अल्फा हो गया, दूसरा हमारे पास 1 बाई अल्फा हो गया। यहाँ ए बी सी का वैल्यू अपने को पता है, उसने हमसे एम का वैल्यू पूछा है। तो हमारे पास दो रूट्स है तो हम दो काम करें, एक सम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल, है ना। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट निकालना आसान है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो 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 लिखो, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा सी बाई ए होता है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू सी में कौन है m प्लस 7 होल डिवाइड बाई ए में कौन 4 इंटू में 3m माइनस 1, है ना। चलो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो, इसीलिए क्या था आसान है, सम करते तो बड़ा एलसीएम लेना पड़ता है, स्क्वायर बनता है और डाउ सब, हमेशा कैलकुलेशन में आसानी की तरफ जाते हैं हम लोग। 4 तिया 12 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, अच्छा इधर ले आइए पहले उसको, इज इक्वल टू m प्लस 7, 4 तिया 12 माइनस 4 इज इक्वल टू m प्लस 7। यहाँ से क्या करना है, m का वैल्यू पूछा है, 12 में 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, m प्लस 7 m इक्वल टू 8 माइनस 7। अरे रुको 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 जरा रुको, इतनी जल्दी कहाँ जा, रुको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, सॉरी। देखो 4 तिया 12 हमने ठीक मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पर m हमने छोड़ दिए, तो माइनस 4 इज इक्वल टू में m प्लस 7, 12m, m को इधर बुलाओ, माइनस m इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 7 प्लस 4 में, तो वो 11 हो जाएगा। माइनस 4 उधर गया तो क्या हो गया प्लस 4 हो गया, हाँ है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में दिख रहा है कि यहाँ अल्फा और अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं हम लोग, लिखिए अल्फा इंटू में 1 बाई अल्फा इक्वल टू सी, सी हमारे पास क्या है m प्लस 7 और हमारे पास a क्या है 4, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया ना। कैलकुलेशन में हमेशा हम लोग आसानी ढूंढते हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड प्लस लेते तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सोल्यूशन। m प्लस 7 इज इक्वल टू 4, m प्लस 7 इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m इक्वल टू 4 माइनस 7 और m इक्वल टू माइनस 3, हो गया आंसर, बस m इक्वल टू माइनस 3 लिख दो। फिर सेंटेंस लिखो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m, लिखो क्वेश्चन से देखिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m फॉर विच द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल और इज -3, एक ही वैल्यू आया, ठीक है। इसके बाद दो क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन नंबर 6। हुआ, मिटा दे इसको, चलिए बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ करेंगे, बोलेगा या वैल्यू निकालने बोलेगा या प्रूफ करने बोलेगा, और क्या बोल सकते हैं लोग। एकदम आसान चैप्टर, बहुत आसान है ना। हाँ थोड़ा सा हार्ड लगता है, जब मैं भी अपने क्लास 10 में था, मैं भी पढ़ता तो लगता है ना, पहली नज़र में तो लगता है भारी, लेकिन जैसे जैसे आप उसको देखते जाओगे, यूज टू हो जाओगे उसका, तो आपको वो उतना दिक्कत नहीं देगा।
ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 11th में भी सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में। इसको तो डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, छोड़ो आपको, हमें तो फिलहाल ये प्रोसेस के साथ करना है ना। हमारा क्लास 10 का एग्जाम हम लोग पूरा प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे। आइए इक्वल टू 0 बोला है, बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट। चल लिखिए जल्दी से निकाले यहाँ पर वही ऑन कंपेयरिंग विद ये ABC बराबर लिखिए, उसका लिखिए सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। उसके बाद हम लिखेंगे भैया कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ABC का वैल्यू आपने निकाल रखा है, जल्दी बताइए क्या है हमारे पास। b का वैल्यू क्या है, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कौन है, b माइनस c कौन है, a माइनस b है ना। अलजेब्रा इसी का नाम, बोलते a है बट लिखते a माइनस b है, कुछ भी देखो a बोल रहे हैं माइनस b लिख रहे हैं। अलजेब्रा बहरूपी है, किसी का भी शक्ल ले लेता है। चलिए यहाँ होल स्क्वायर तोलिए सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर माइनस 4ac रहने दीजिए, इन लोगों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या हो जाएगा, ab माइनस b का होल स्क्वायर c अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए ब्रैकेट खोल डालिए, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर, ये माइनस 4ab माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सारा का साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। और देखिए माइनस 2ac प्लस 4ac क्या होगा, घटेगा, घट के क्या बचेगा, प्लस 2ac, तो प्लस 2ac हो जाएगा। ये और ये घटाया हमने, मत बोलना सर आसमान से कहाँ से लिख दिया आपने। प्लस a का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। हाँ, इन दोनों को इधर लाइए, माइनस 4ab और ये माइनस 4b, इसको साथ में रखिए, प्लस 4b का होल स्क्वायर को इधर रखिए। तो यहाँ हम लोग बहुत मस्त एक फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत मस्त। देखो ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और से देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर है ना। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन है, तो दोनों में 4b कॉमन है तो माइनस 4b कॉमन निकालिए। माइनस 4b कॉमन निकालें, क्या माइनस कॉमन निकाला, अंदर का सारा चीज प्लस हो गया, तो ये c प्लस a लिख सकते हैं हम। माइनस c था प्लस c हो गया, माइनस a था प्लस a हो गया, ठीक है। और इसको जरा गौर से देखो तो 4 किसका होल स्क्वायर है, 4 किसका, हाँ 4 किसका होल स्क्वायर है, 2 का, 2 लिखेंगे, b तो b का है तो 2b का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर था इसको हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ये स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आता है, इसको आप इसे आइस्टिक मार्क कर लीजिए, ये आपका टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का। अगर ये आप भूल गए एग्जाम में तो बहुत दिक्कत होगी। इस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार बनाना है, कम से कम 10 बार बनाना है, ज़्यादा आप जितना ही बार बना सको। मैंने क्लास 10 में इस क्वेश्चन को पता नहीं कितना और बनाया था, बट हमको जहाँ तक मैं बताऊँ तो 30 बार तो आराम से 30 बार तो आराम से प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को। मैंने जब मैं क्लास 10 में था तो देखो इसको हम मान लेंगे, ये पूरा एज ए मानो, ये होल स्क्वायर था ना, ये पूरा एज ए मानो, मान लो ए का होल स्क्वायर हुआ है, देखो फॉर्मूला बन रहा है, ए का होल स्क्वायर c प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, इसको पूरा एज ए कंसिडर करो। ए का होल स्क्वायर माइनस 2, 4b को तोड़ दिया हमने, 2 इंटू में a कौन है अपने पास, c प्लस ए, और इंटू b देखो 2b, यहाँ से 4b को हमने तोड़ा, किसमें तोड़ा, 2 इंटू 2b, तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4b ही आएगा, वही हमने किया। यहाँ देखो 2 इधर दिखा, उसका b इधर, फॉर्मूला बना था, a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू b, अभी क्या आएगा, b का होल स्क्वायर। देखो मस्त फॉर्मूला बन गया ना, चकाचक एकदम हो गया। चलो और क्या फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a हो गया हमारे पास, c प्लस ए पूरा a है, और b कौन है 2ab माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो जो उसने प्रूफ करने वाला था वो हो गया, c प्लस ए माइनस 2b होल स्क्वायर उधर भेजो, वही आएगा आपका, और c प्लस ए इज इक्वल टू 2b, उसने क्या यही तो प्रूफ करने बोला था, 2b बराबर c a, 2b बराबर a प्लस c। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा एक लाइन और, देयरफॉर 2b बराबर a प्लस c, हेंस प्रूव्ड, लिख दो हेंस प्रूव्ड। और ये जो हमारा लाइन है बबुआ, ये हमारा टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का। इस लाइन के बाद जो लाइन है ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, बस इस लाइन को याद नज़र में रखेंगे कि इसके बाद हमने क्या किया। ठीक है, एकदम सिंपल सा सोल्यूशन था हमारा, हो गया खत्म। इसको भी देख लो, उतार लो जल्दी सा, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान है। उतार लो, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक हम लोग, 6 नंबर, उसमें ही प्रूफ करने बोला है। देन उसके आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा हम लोग अपना अगला लेक्चर में करेंगे।
उतार लिया, सब समझ में आया ना? ठीक है, छोड़िए। इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो अगला लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ऑलरेडी लेक्चर हमारा आधे घंटे से ज़्यादा का हो गया है, तो रहने देते हैं। इसमें सिर्फ ऑलरेडी बहुत तरह के वैरायटीज़ हो गया है क्वेश्चन के, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इतना क्वेश्चन बताया, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में ना, यानी कि लेक्चर नंबर जो हमारा 6 होगा वो, एंड देन लेक्चर नंबर 7 में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा 1.5। तो 1.2 1.5 जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारा मेन वेटेज क्वेश्चन आता है, यानी कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो इन दोनों एक्सरसाइज से आ जाता है। तो वो हमने ऑलरेडी कवर हमारा हो जाएगा अगले 2 लेक्चर में आने वाले में। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप हम कमेंट कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। या इसके अलावा आप कोई भी क्यूरी है तो वहाँ भी पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरे मेल आईडी पर भी आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने छोटा सा एक काम और कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, घंटा जो दिखेगा उसको दबा देना, कि उससे क्या होगा, मैं कोई भी लेक्चर डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि सर ने लेक्चर डाला है ना। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट अभी तक वेस्ट बंगाल बोर्ड के रिलेटेड इस तरीके के कंटेंट अभी तक यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं भी अकेला बंद हूँ अभी फिलहाल, मतलब हिंदी मीडियम एज ए हिंदी उर्दू मीडियम के लिए मैं अकेला बंद हूँ, हिंदी उर्दू इंग्लिश के लिए। बंगाली में तो बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे, बंगाली लैंग्वेज में बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बट जो अदर लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए तो कुछ करना है ना। ठीक है, तो बस उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको पसंद आया हो, तो पढ़ाई करते रहे। हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नई मुलाकात के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।